जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव प्रेजेंट टाइम के जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें नहीं बनाया जाता है। इस वजह से हम उसे नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आप बनाना चाहें तो विल बी बीइंग के साथ बनता है, मतलब अगर आप चाहें, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, जो लिखी गई थी एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन के द्वारा, जिनका नाम था माइकल स्वॉन। इन्होंने लिखा है, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में इन टेंसेस का प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ये प्रकाशित भी है। तो अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं बुक, मतलब इनका क्या एक्सेप्शन है। बट फिलहाल मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इन चारों का पैसिव नहीं बनाया जाता, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बट यस, एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा जब इसका कंक्लूजन करूंगा कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है अगर आप उसे बनाना चाहें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगर अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड प्लीज़ शेयर दी वीडियोस एंड लाइक देम एज वेल। थैंक यू सो मच अभी तक की सपोर्ट के लिए। आइए चलते हैं, देखते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। और पैसिव वॉइस को मैंने आपको बता रखा है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ज़्यादा समझाना नहीं होगा इसमें। आइए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ जल्दी से छोटे से वीडियो में। तो देखिए, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, पुलिस टेररिस्ट्स को पकड़ चुकी होगी। तो ये चुका होगा, चुकी होगी, हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, मतलब मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि आप एक बार इसका ओवरव्यू ले पाएँ, समझ पाएँ क्या पहचान होती है। उसके बाद मैंने लिखा द पुलिस विल हैव, ठीक है, शैल हैव जो भी आप लगाते हैं, बट मैंने आपको बताया था विल और शैल में क्या डिफरेंस है, नहीं यूज़ करते हैं। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट्स, ठीक है। तो पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी, ये इसका हिंदी सेंटेंस था। अब इसको एक्टिव वॉइस में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। अब आइए इसका हिंदी में पैसिव में बनाता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, नियम जान लेते हैं, नियम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है द पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी। द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, विल हैव इसका सहायक क्रिया हो गया, कॉट विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और द टेररिस्ट ये हो गए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब जो सेंटेंस का कर्म होता है ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट नहीं होता, इसका मतलब ये पहले आ जाएगा। तो इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा टेररिस्ट्स पकड़े जा चुके होंगे पुलिस के द्वारा। अब जो ये पुलिस के द्वारा सेंटेंस में आया है, ये देखिए पैसिव वॉइस यहीं तक कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ये रिमेनिंग पार्ट है पुलिस के द्वारा, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है। ये अगर लगा है तो हमें लिखना है, नहीं लगा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस हमारा यहीं से शुरू होगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इससे समझते हैं टेररिस्ट पकड़े जा चुके होंगे। अब इतने सेंटेंस में हमें ये पहचानना है पकड़ने का काम किसने किया और वो मिसिंग है, तो इस वजह से हम सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, पुलिस के द्वारा है वो बाय लास्ट में लगाएंगे। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। टेररिस्ट पकड़े जा चुके होंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो हमारा पैसिव वॉइस में आता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। हम बोलेंगे द टेररिस्ट्स, द TERRORISTS, ठीक है, द टेररिस्ट्स। अब यहाँ पर आता है सहायक क्रिया विल हैव, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे विल हैव, ठीक है। अब बीन लगाएंगे, ठीक है, विल हैव या शैल हैव जो भी आता है उसके बाद हम बीन लगाते हैं। तो विल हैव इसको बीन कर देंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, BEEN
यही मैं नीचे शैल हैव बीन भी लिख दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, शैल हैव बीन। ठीक है, अब बीन हमने लिख लिया तो इसका मतलब हमारा सहायक क्रिया ये वाला पार्ट मिल गया। सो द टूरिस्ट विल हैव बीन कॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी CAUGHT, कॉट। ठीक है, बस पैसिव खत्म हो गया। अब ये पुलिस के द्वारा है, इतना और ऐड कर लेते हैं, बाय द पुलिस। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बाय द पुलिस। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्ट्रक्चर समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले वो लिखेंगे, तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा विल हैव बीन, या यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कुछ नहीं आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसको फिर लिखेंगे शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अगर कोई रिमेनिंग पार्ट है बाय के अलावा तो वो लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम बाय। ठीक है, प्लस प्लस में फिर क्या ऐड कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, जिसे आप बाय समबडी भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही इसमें समझना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसके पैसिव के लिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन रूल होता है। मेन वर्ब हमेशा आती है थर्ड फॉर्म में, ये आपको पता ही होगा। सो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा वीडियो को, क्योंकि मुझे पसंद है, लोग छोटा सा वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं जल्द ही आपके सामने आने वाला हूँ, सो जल्द ही आप मुझे देख पाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसी बिजनेस के कारण थोड़ा सा व्यस्त था, ताकि चीज़ों को मैं अरेंज कर पाऊँ, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी इश्यू था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, या अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को। मैं आपको अपडेट्स करता रहूँगा, पिछले 10-15 दिनों से थोड़ा सा कम हो गया था, बट येस आई एम जस्ट गेयरिंग अप, थोड़ा मैं जल्द ही करूँगा ये सब, ताकि आपका लॉस ना हो, आप हमसे कनेक्टेड ही रहें। ठीक है, सो अभी तक जितना सपोर्ट दिया आपने, जितना प्यार दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद दोस्तों, thank you so much for supporting me and subscribing my channel. Have a great time. Bye bye.